मानव मस्तिष्क दुनिया में सबसे जटिल चीज़ है। अगर देखा जाए तो मानव मस्तिष्क से ज़्यादा विकसित चीज़ आज तक इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ नहीं दिखती है। और इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मानव मस्तिष्क से ज़्यादा होशियार या विकसित चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप ये समझते हैं तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। कैसे? वैज्ञानिक अगर किसी बात के लिए एग्री होते हैं, किसी बात को अगर स्वीकार करते हैं तो वो भी उनके मस्तिष्क के द्वारा ही किया जाता है। बिना मस्तिष्क के कोई वैज्ञानिक न बन सकेगा। और मस्तिष्क हमारा भी है, इसीलिए हम आपसे ये बात बोल पा रहे हैं और आप इस चलचित्र को देखकर मेरी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मस्तिष्क ही ना होता तो ना हम एक दूसरे को समझा पाते, न एक दूसरे को जान पाते। अगर एक जानवर जो मस्तिष्कहीन है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसको अगर दूसरे जानवर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो एक दूसरे को निहारते रहेंगे। जब उन्हें आपसे अलग किया जाएगा तो वो एक दूसरे को भूल चुके होंगे, जैसे कि वो कभी मिले ही नहीं। किंतु अगर आप मुझे आज देख रहे हैं कि आप किसी और को देख रहे हैं, उस दृश्य को आप निरंतर सालों तक याद कर सकते हैं, वर्षों तक उसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। कारण बस मस्तिष्क ही है। और मस्तिष्क एक तरह से अगर चलना चालू हो जाए ना तो वो दुनिया को पलट सकता है। एक व्यक्ति, आपको पता है, इस दुनिया में एक बड़े ही लेखक हुए हैं जिन्होंने कहा है, दुनिया में अगर कोई स्थान है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है तो वो स्थान शमशान घाट है। कारण बस ये है कि वहाँ पे हज़ारों प्रकार के सुझाव, हज़ारों प्रकार के तरीके, हज़ारों प्रकार के आइडियाज़ दफनाए गए। मतलब उस स्थान की कीमत कोई निर्धारित नहीं कर सकता, इतना कीमती होता है शमशान घाट। कारण बस मस्तिष्क, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों मस्तिष्क जलाए गए। जिन मस्तिष्क की अगर पावर लगा दी जाती तो आज दुनिया कुछ और ही होती। कैसे कैसे आइडियाज़ उनके अंदर ईजाद हो रहे थे और आज वो नहीं है, क्योंकि उन्हें दफनाया गया। इसीलिए शमशान की ज़मीन को सबसे ज़्यादा कीमती कहा जाता है। आप अगर समझ पा रहे हैं तो मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मस्तिष्क को अगर एक सूक्ष्मतः रूप से देखा जाए तो एक उसके अंदर एक कोशिका होती है जिसको न्यूरॉन कहते हैं। और वह कोशिका एक न्यूरॉन एक 16 GB चिप से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। और आपके दिमाग के अंदर करोड़ों न्यूरॉन हैं, अरबों न्यूरॉन्स हैं, जिनके अंदर कितना डाटा स्टोर होगा या कितना हो चुका होगा और कितना होने वाला है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। वैज्ञानिकों ने एक तर्क दी थी, या वैज्ञानिकों ने, या किसी का भी समझ लो, एक तर्क आया था जिसमें कहा गया था कि मानव अपने जीवन में केवल अपने मस्तिष्क का 5% भाग ही इस्तेमाल कर पाता है। ये असत्य है। आपके पास जितना मस्तिष्क होता है आप उसका 100% यूज करते हैं। जिसके पास जितना है वो उसका 100% ही यूज़ करता है। अगर मैं अभी कहूँ तो मैं अपने मस्तिष्क का 100% यूज कर रहा हूँ। अगर ऐसा तो नहीं है कि आपसे कहा जाए कि एक गाड़ी है जिसके अंदर एक इंजन है, वो इतना पावरफुल है लेकिन गाड़ी उसका 5% ही उपयोग कर रही है। नहीं तो गाड़ी अपने इंजन का 100% उपयोग कर रही है। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड कम हो, गति धीरे हो, किंतु गाड़ी अपने इंजन का उपयोग पूर्णतः कर रही होगी। इसी प्रकार एक मानव अपने मस्तिष्क का पूरा उपयोग कर रहा होगा। हो सकता है किसी कारणवश उसकी गति धीमी हो, वो कार्य करने में असफल हो, कोई बाधाएं हो, किंतु उपयोग 100% हो रहा होता है। आपके दिमाग में डेली 10 से 20 आइडिया ऐसे आते होंगे, अगर आप उन पर अमल करें तो आप दुनिया को बदल सकते हैं, किंतु आप नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बाधाओं के चलते आप बाधित होते हैं और आप नहीं कर पाते। इसी कारण आप सोचते हैं कि मेरे पास क्षमता नहीं, या मेरे पास मस्तिष्क नहीं। मस्तिष्क तो है, आपके पास सुझाव भी हैं, आपके पास तरीके भी हैं, पर आप नहीं कर पाते क्योंकि आप नहीं जानते कि उन बाधाओं को कैसे हटाएं जो आपको उस चीज़ के पास जाने तक के लिए अड़िग हैं, वो नहीं जाने दे रही हैं। और आप उन्हीं के कारण अपने उस सुझाव, उस तरीके को अपने मस्तिष्क में ही समेट कर रह जाते हैं, आप उपयोग नहीं कर पाते हैं। नमस्कार।